ओम सभी को नमस्ते जी। सिस्टम ऑन होने में टाइम ले रहा था, मैंने मैसेज डाला था। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 142वीं कक्षा दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 14वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है शब्द अनित्य है। शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए सिद्धांती ने 3 हेतुओं को प्रस्तुत किया है और उन तीनों हेतुओं का खंडन प्रश्नकर्ता कर रहा है 14वें सूत्र के माध्यम से। न घट अभाव सामान्य नित्यत्वात् नित्येषु अपि अनित्यवद उपचाराच्च। कहता है न आदिमत्व और ऐन्द्रियकत्व कृतकवत ये जो हेतु आपने दिए हैं शब्द के अनित्यता में, ये उचित नहीं है। क्यों? ये सभी व्यभिचार को प्राप्त होते हैं। घटाभाव जो है उत्पन्न होता हुआ भी नित्य है और नित्य पदार्थों में भी अनित्य के समान व्यवहार होने से, तो ये सब आपके हेतुओं को व्यभिचार दोष को प्राप्त करवा रहे हैं। तो घटाभाव को हमने पीछे के पाठ में समझने का प्रयत्न किया था। 117 पृष्ठ पर 3 पंक्तियों में जो घटाभाव को समझाने का प्रयास किया था उसको हमने समझ लिया था। अब पृष्ठ संख्या 118 में ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि ऐन्द्रियकत्वात् जो हेतु दिया है उसको व्यभिचार को प्राप्त करवा रहा है प्रश्नकर्ता। आदिमत्व हेतु को व्यभिचार को प्राप्त कराया पिछले पृष्ठ पे, अब ऐन्द्रियकत्व को भी वो व्यभिचार को प्राप्त करवा रहा है। पृष्ठ संख्या 118 में कहा यद्यपि ऐन्द्रियकत्वाद इति, जो आपने ऐन्द्रियक होने से, इंद्रिय ग्राह्य होने से ऐसा जो हेतु दिया है ये भी उचित नहीं है। तदपि व्यभिचरति, वो हेतु भी आपका व्यभिचार को प्राप्त होता है। ऐन्द्रियकम च सामान्यम नित्यम च इति, आपने ये कहा था कि जो ऐन्द्रियक होता है वो अनित्य होता है। ध्यान दीजिएगा, सिद्धांती ने कहा था जो इंद्रिय ग्राह्य होता है वो अनित्य होता है, और वो व्यभिचार दिखा रहा है। वो कहता है ऐन्द्रियकम च सामान्यम, और जो यह सामान्य है, सामान्य कहते हैं जाति को, और जाति हमेशा नित्य होती, याद रखना। और जाति नित्य होती है और वो ऐन्द्रियक है, इंद्रिय ग्राह्य है। तो इंद्रिय ग्राह्य होता हुआ भी वो नित्य है, तो व्यभिचार को प्राप्त हो गया ना आपका हेतु। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है सब लोगों को? जाति समझते हैं ना, पीछे बहुत समझा दिया आपको जाति क्या होती है। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, नपुंसकत्व, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, ऐसे बहुत सारी जातियां बताई आपको। याद आ रहा है आप लोगों को? और सब जातियां नित्य होती हैं। तो और इन जातियों का पहचान कैसे करते हैं हम लोग, कैसे इनका अनुभव करते हैं जाति का? इंद्रियों से करते हैं, ठीक है ना? तो जाति पता कैसे चलेगा ये मनुष्य है? हाँ जी, मैं आपके सामने खड़ा हूं, कैसे पता लगा रहे हैं आप मैं मनुष्य हूं? ठीक है ना? जाति से ही तो पता लगा रहे हो। मेरे सामने बगल में कुत्ते को खड़ा कर दो, गधे को खड़ा कर दो,
तो आप एकदम बताओगे ये नहीं है, यही मनुष्य है। कैसे पता लग रहा है? जाति से, और जाति इंद्रियक है, इंद्रिय ग्राह्य। तो कहता है आपका जो इंद्रियकत्व जो हेतु है वो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, अनेकांतिक है, एक पक्ष में नहीं रह रहा। आपने कहा था इंद्रिय कोने से वो अनित्य है, तो देखो इंद्रिय कोने से सामान्य जो है, जाति जो है वो नित्य है। ये उसका व्यभिचार दोष दिखाया है इंद्रियक हेतु में। अब तीसरा हेतु है कृतकवत उपचार होने से, यानी उत्पन्न पदार्थ के समान शब्द का होने से, ऐसा जो हेतु दिया था उसमें व्यभिचार दिखा रहा है। यद्यपि कृतकवत उपचारादिति, आपने जो हेतु दिया है उत्पन्न हुए पदार्थ के समान व्यवहार होने से शब्द में अनित्य है, ऐसा आपने जो हेतु दिया था वो भी व्यभिचार को होता है। तदपि व्यभिचरति, वो भी व्यभिचार को प्राप्त होता है। नित्येषु अनित्यवत उपचारो दृष्ट, आप कह रहे हो अनित्यों में अनित्यों के समान उसका व्यवहार होता है। अरे नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अनित्य पदार्थों में ही उत्पन्न हुए के समान व्यवहार होता है ऐसा नहीं है, नित्य पदार्थों में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है। तो नित्यों में अनित्यों में भी जा रहा है वो आपका ये व्यवहार, तो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। नित्य पदार्थों को भी अनित्य के समान व्यवहार करते हैं हम लोग, ये कहना चाह रहा है वो। नित्येषु अपि अनित्यवद उपचारः दृष्टः, नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार देखा जाता है। यथा ही, जैसा उदाहरण दे रहा है वो, कैसे नित्यों में अनित्य के समान व्यवहार कैसा होता है उदाहरण दिखा रहा है। यथा कहता है, यथा भवति वृक्षस्य प्रदेश कंबलस्य प्रदेश। हम व्यवहार क्या करते हैं, अनित्यों को पहले समझा के नित्यों में समझाएगा। जैसे वृक्ष का प्रदेश, वृक्ष का इस देश पे हम लोग देखो, वो वृक्ष चढ़ा है, वृक्ष में चढ़ गया बच्चे होते ना, छोटे बच्चे बड़े तंग करते हैं माँ बाप को गाँव में, और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में बच्चे कैसे तंग करते हैं, मोबाइल से, वीडियो गेम से, और पता नहीं और किस किस से। और गाँव में ठीक है जी, अब सबको याद आ रहा होगा अपना बचपन, मेरा बचपन भी मेरे को याद आ रहा है। वृक्षों में चढ़े जाते हैं, ऐसे ऐसे जगह पर पहुंच जाते थे कि माँ बाप पहचान ही नहीं पा रहे कि बेटा कहाँ गया, और ढूंढ रहे हैं, वृक्ष पे भी देख रहे हैं, वृक्ष भी घने वृक्ष होते हैं, घनों पत्तों वाले वृक्ष होते हैं। ये जो क्या बोलते हैं उसको, इमली समझते हैं, इमली के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े, और उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, घनी पत्तियों वाली। तो वृक्ष इतना घना दिखता है, पत्ते इतने होते हैं और वृक्ष बड़े बड़े होते हैं, तो कहाँ बच्चा छिप गया है, दिखता नहीं है, सबको नहीं दिखता इतना। ऐसा कोई कोई माइक्रोस्कोप लेकर के थोड़ा ढूंढेंगे, बस सामान्य रूप से ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब और दूसरे बच्चे भी होते हैं ना, जो उनसे थोड़ा द्वेष भी रखने वाले होते हैं। अरे आपने नहीं देखा, देखो वृक्ष के उस जगह पर खड़ा है, ये बैठा है, ये उस जगह क्या है, वो प्रदेश, स्थान ही तो है। प्रदेश का मतलब वो स्थान, तो वृक्ष का प्रदेश, वृक्ष का इस स्थान, वृक्ष के उस स्थान पर वो बच्चा है, वृक्ष के उस स्थान पर कौवा बैठा हुआ, वृक्ष के उस स्थान पर बंदर है, वृक्ष के उस स्थान पर मोर है। तो वृक्ष का प्रदेश समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये वृक्ष के प्रदेश है, स्थान है। तो वृक्ष के विभाग कर रहे हो ना, जिसका विभाग होता है ना वो अनित्य होता है, याद रखना। जिसके आप विभाग करते हो, विभाग उसी में होते हैं ना, अवयव जिसमें होते हैं उसी में विभाग कर सकते हैं। तो वृक्ष का जो प्रदेश है ये विभाग हो रहा है इसमें। कंबलस्य प्रदेशा,
कंबल समझते हैं, अब सर्दियाँ आ रही, याद रखना, सर्दियों में कंबल आपके निकलेंगे, ठीक है। अब कंबल निकालोगे आप, अब कंबल में अलग अलग प्रकार के कंबल होते हैं, साधारण भी, विशेष भी, मध्यम स्तर के भी, अलग अलग कंबल है आजकल। हाँ, तो अब कंबल के उस जगह पर देखो ना क्या दाग लगा है, देखो ना, उधर देखो, उस तरफ देखो ना, कंबल के इस जगह पर दाग है। हाँ, आपने क्या कर दिया, कुछ कंबल ऐसे भी होते हैं ना जो बिस्तर पर भी बिछाते हैं, थोड़े से पतले से होते हैं, और बिस्तर पर बैठते ही, ज़्यादा सर्दी में क्या होता है, बिस्तर पर बैठते ही आपको ठंडा ठंडा ना लगे, इसलिए गर्मियों में बेडशीट अलग होती है और सर्दियों में बेडशीट अलग होती है, ठीक है ना। और जो पतले कंबल होते हैं वो बिस्तर पर बिछाते हैं, और कुछ लोगों की आदत है वो बिस्तर पर बैठ के खाते हैं। अजीब से लोग होते हैं ना, डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग टेबल है, कुर्सियां हैं, सजी हुई है, सब कुछ है। कई बार मैं लोगों को बोल बोल के थक जाता हूँ, आप क्यों डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठते हो? अब भोजन लेते हो, प्लेट लेते हो और कमरे में घुस जाते हो, कोई इधर घुस रहा है, कोई उधर घुस रहा है, और अपने बिस्तर पर बैठ के खा रहे हैं। और खाने वाले भी ऐसे थोड़ा खाते हैं, सिस्टमेटिकली कुछ लगा के, ऐसा कुछ होता नहीं, जैसे चाहे वैसे बैठते हैं और खाते रहते हैं। तो कंबल के कहीं पर तो कुछ तो गिरेगा, वो जब वो जिस तरह का खा रहे होते हैं, अजीबो गरीब, मतलब आप व्यक्ति की स्थिति देखिएगा, सब कुछ व्यवस्था है होते हुए भी। तो कंबल के उस कोने में देखो अब क्या दाग लगाया आपने, कैसे खा रहे हो, देखो ना उस जगह पर, तो कंबल का प्रदेश हो जाएगा वो। तो जहाँ विभाग हम कर रहे हैं जिस किसी भी वस्तु में, तो विभाग का अर्थ ही अनित्य है, याद रखना। तो जैसे अनित्य पदार्थों में विभाग से उनकी अनित्यता का बोध होता है, वैसा ही एवं आकाशस्य प्रदेशः आत्मनः प्रदेशः भवतीति, आकाश का भी प्रदेश होता है, आत्मा का भी प्रदेश होता है। हाँ, याद रखना, आकाश तो बहुत बड़ा है और आकाश नित्य माना जाता है। न्याय वैशेषिक के सिद्धांत में आकाश को नित्य माना है, उनका अपना सिद्धांत है, ठीक है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि जो द्रव्य बताए गए हैं न्याय वैशेषिक में, उनमें से एक द्रव्य आकाश भी है, एक द्रव्य आत्मा भी है। तो आकाश को और आत्मा को नित्य माना है, उनका अपना अलग सिद्धांत है। तो आकाश को नित्य माना है तो नित्य के रूप में आकाश का उदाहरण दिया, और आत्मा को नित्य माना है तो आत्मा का उदाहरण दिया। यहाँ पर दोनों नित्य तत्व हैं यहाँ पर। तो आत्मा का प्रदेश, आकाश का प्रदेश, ईश्वर के एक देश में मैं विराजमान हूँ। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, मैं ईश्वर के एक देश में हूँ। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है भवत्येक नीडम, यजुर्वेद ने कहा है, ऋग्वेद ने कहा है, ईश्वर के एक देश में छोटा सा घोंसले के समान है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इतना बड़ा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है ईश्वर के अंदर एक घोंसले, घोंसला समझते हैं ना आप लोग, जो पक्षियाँ, विशेषकर जो ये तोते और इस तरह के कुछ पक्षियाँ होती हैं जो घोंसला क्या खूबसूरत बनाते हैं, वो एक एक तिनके को ला ला करके, क्या तिनकों से क्या घोंसला बनाते हैं। वो आजकल वो मिलते भी है, खरीद सकते हैं आप लोग, खरीद करके लोग अपने घरों में लगाते हैं घोंसले, ठीक है ना। तो कितना अच्छा बनाते, जैसे एक घोंसला होता है पक्षी का, बहुत छोटा सा होता है, और इतने बड़े घर के अंदर एक छोटा सा घोंसला कितना छोटा दिखता है आपको, और इतने बड़े ब्रह्मांड, जितना बड़ा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं जिसका अंत आज तक किसी साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने अंत नहीं पाया, वो बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं, भारतवर्ष में उत्तरांचल में एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप का केंद्र बनाया है। हाँ, बहुत बड़ा, आप में से किसी ने मेरे को भेजा था, ठीक है ना। बहुत बड़ा केंद्र है भारतवर्ष में, जबरदस्त टेलीस्कोप, बहुत बड़ा। तो कितने बड़े बड़े टेलीस्कोप दुनिया में लगा करके दुनिया को देख रहे हैं, आकाश गंगाओं को देख रहे हैं, कितना लंबा चौड़ा ये संसार है, लेकिन आज तक अंत नहीं पा रहा, अंत नहीं पाया है।
कितना विज्ञान का विकास हुआ है आप देख सकते हैं। इतने बड़े विज्ञान के विकास में आज तक कोई व्यक्ति इस संसार का अंत, देखिए इसके आगे संसार नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है, बोलना आसान है। तो इतना बड़ा आकाश, इतना बड़ा संसार है, इतने बड़े संसार को वेद कहता है वो घोंसले के समान है। किसके सामने? भगवान के सामने। तो आप कल्पना करके देखिएगा भगवान कितना बड़ा होगा, कितना व्यापक है, कल्पना करके देखिए। और उस परमात्मा के एक देश में, एक जगह पर एक घोंसले के समान है। तो ये परमात्मा का प्रदेश है, इसमें भी विभाग हो रहा है। और वेद ये भी कहता है कि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासना नशने अभि। देखो मेरे इस मंत्र में मेरा नाम आ गया। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासना नशने अभि। तो कहता है कि त्रिपादूर्ध्वम, भगवान के 4 भाग हैं, 3 पाद खाली पड़े हैं और उसमें केवल अमृत अमृत भरा हुआ है। और उस परमात्मा के एक पाद में दुनिया है। तो उसके विभाग किए जा रहे हैं परमात्मा के। तो आत्मना प्रदेशा, आत्मा के प्रदेश, और आकाश के प्रदेश। तो आकाश के इस भाग में, उस भाग में देखो ना आप, आकाश में उस भाग में, ये तो प्रदेशों का व्यवहार होता है, यानी विभाग का व्यवहार करते हम लोग। तो नित्य पदार्थों में भी अनित्य के समान व्यवहार, क्योंकि ये सारा गौण प्रयोग है, याद रखना। आत्मा का कोई प्रदेश नहीं होता, याद रखना। आत्मा का एक देश होता ही नहीं है, मतलब तात्विक रूप से आत्मा का एक देश नहीं होता, ये समझ लीजिएगा। तात्विक रूप से, यथार्थ रूप में, विवेक के रूप में, वैराग्य के रूप में आप देखेंगे, आत्मा का एक देश, एक कोना, बीच का, ऊपर का, नीचे का, ये सारे के सारे व्यवहार आत्मा में नहीं हो सकते। फिर भी होते हैं तो ये सब गौण व्यवहार है, मुख्य व्यवहार के रूप में बिल्कुल नहीं घट सकते हैं। क्योंकि आत्मा एक अखंड है, एक ही है, और एक में विभाग नहीं हुआ करते। मेरी बात को समझ लेना, विभाग तो खंडों में होते हैं, अवयवों में होते हैं। अनित्य पदार्थों में विभाग होते हैं, नित्य पदार्थों में कोई विभाग नहीं होता। फिर भी उसमें विभागों का कथन हो रहा है। ये नित्य पदार्थ में अनित्य जैसा व्यवहार हो रहा है, इसलिए कहते हैं अनित्य के समान व्यवहार। उसको अनित्य नहीं माना जा रहा, लेकिन व्यवहार की सिद्धि के लिए करना पड़ता है, इससे व्यवहार चलता है, इससे हमारे को समझ में आता है। हम कोई उसको अनित्य नहीं मान रहे, लेकिन अपना व्यवहार सिद्ध कर रहे हैं, अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए न्याय दर्शनकार बीच बीच में कहता है कि इससे व्यवहार की सिद्धि हो रही, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? पीछे भी आया था ना, आपने पढ़ा है। तो ये कहा है कि नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार हो, तो आपका हेतु व्यभिचार को प्राप्त हो गया। कृतकवद उपचारात, कि उत्पन्न हुए पदार्थ के समान व्यवहार होने से शब्द अनित्य है, तो नित्य पदार्थ में भी कृतकवद उपचार हो रहा है, तो इसको अनित्य मानेंगे, तो व्यभिचार को प्राप्त हो गया आपका हेतु। तो ऐसे तीनों हेतुओं को व्यभिचार को प्राप्त करा दिया। अब उत्तर दो जी। आप समझते हैं कि प्रश्नकर्ता कोई ऐरा गहरा ऐसा भी नहीं है, प्रश्नकर्ता भी बहुत होशियार होता है, साधारण भी होता है, अलग प्रकार के भी होते हैं। तो मतलब अब दंगल में उतरे कोई पहलवान के साथ लड़ने के लिए, तो एक 80 किलो का है, एक 40 किलो का, ऐसा थोड़ा होगा। ऐसा आएगा तो फिर वो चल ही नहीं पाएगा। मतलब लड़ाई हो रही है तो वो लड़ाई मानी जाती है, दो बराबर के होते हैं। वो खेल माना जाता है, दोनों बराबर के होते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? अच्छी तरह समझते खेलों को तो आप लोग। तो ये जो आपस का जो घमासान जो भी होता है वो बराबरी में होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न करता है वो समाधान करता के बराबर खड़ा होकर के प्रश्न कर रहा है, उसका समाधान देना है, याद रखना। अब समाधान दे रहे हैं।
समाधान भी समाधान देखो कि मतलब बराबर, जब बराबर की स्थिति होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये जो स्थिति है इसको समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन जो समझ जाता है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए सत्यमेव जयते नानृतम कहा है, हमेशा सत्य की जीत होती है। पर इसको समझता नहीं है व्यक्ति। शब्दों को बोलने से और ऊपर ऊपर से समझने से बात नहीं पकड़ में आएगी, इसको समझना पड़ता है। और जब समझ लेता है तो फिर वो सत्य को समझता है, इसका मतलब है सत्य पर चल रहा है। और जो सत्य को समझा हुआ नहीं, इसलिए तो सत्य पर नहीं चल रहा है। बोलने के लिए नहीं होते हैं ये सब सिद्धांत, याद रखना, समझने का प्रयत्न करना। ये बोलने के लिए नहीं होते, सुनाने के लिए नहीं होते हैं। सुनाना तो बहुत सरल है, कोई भी सुना सकता है। सिद्धांत को जीवन में उतारने के लिए होते हैं सिद्धांत। जो विधि विधान होते हैं उस पर चलने के लिए विधि होती है, विधान होता है। तो इस दृष्टिकोण से हमें समझ करके चलना है कि ऐसे नहीं बोला है सत्यमेव जयते नानृतम, ठीक है ना। सत्य हमेशा जीतता है, उसको जिताना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। तो प्रश्नकर्ता भी कोई साधारण नहीं है, पर उसका समाधान करना वो बहुत विशेष बात है। गलत को गलत सिद्ध करना आना चाहिए। और जो इस कला को नहीं जानता है वो जीवन में असफल रहेगा। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ सकता है, और वो आगे बढ़ना जो है लक्ष्य के सामने व्यर्थ है। बहुत बढ़िया प्रवक्ता बनना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रवक्ता बनना, बहुत अच्छा लेखक बनना, कोई भी योग्यता आप ले सकते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तभी अच्छे होंगे जब लक्ष्य की प्राप्ति में वो सहायक बनेंगे। इस पर विचार करना। जो योग्यताएं हैं बहुत अच्छी हैं, वो योग्यताएं तभी योग्यताएं मानी जाएंगी और वो ग्राह्य तभी होंगी जब वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए साधन बने। वो तो बाधक बन रहा है। तो जब आदमी को बोलना आता है ना, बहुत बढ़िया बोलना आता है और बोलने में लगा रहता है, लक्ष्य धर देता है। वो लिखना बढ़िया जानता है, बस लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है। लिखना बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़ी कला है। हर कोई लिख नहीं सकता, हर कोई बोल नहीं सकता। ऐसे जो अलग अलग कलाएं हैं हमारे जीवन में, अलग अलग योग्यताएं हैं, और इन योग्यताओं में हम लोग कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं और लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो आइए, तो समाधान दिया जा रहा है, तत्व भाक्तयो नानात्व विभागात अव्यभिचारः। समाधान किया 15वें सूत्र में, और सरल समाधान किया है। देखिए, समाधान करता बहुत सरल होता है और सरलता से समाधान करता है। और सत्य हमेशा सरल होता है, याद रखना, न्याय हमेशा सरल होता है। सुपथ जो है बहुत सरल होता है, कुपथ में बहुत कठिनाइयां होती है। झूठ बोलने के लिए कितने पापड़ पेलना पड़ता है वो आप सब जानते अच्छी तरह, सब वाकिफ हैं, ठीक है ना। कैसे छुपाना पड़ता है एक दूसरे से, चाहे वो गुरु से हो, शिष्य से हो, या पति से हो, पत्नी से हो, सास से हो, बहू से हो, किसी से भी हो। असत्य बहुत कठिन है, बड़ा कठिन रास्ता चुनता है आदमी, समझ रहे ना। कोई सोचे कि कठिन ही तो सुनना चाहिए, चयन कठिन का ही करना चाहिए। तो प्रश्न कठिन का या सरलता का चयन नहीं है, वो चयन करना चाहिए जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो। और उस कठिन को चयन करके हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं। देखो जी, ये तो भगोड़ा आदमी है, ये तो भागने वाले हैं, ये तो डर करके भाग गया, ये भगोड़े होते हैं। हम जैसे लोगों को भगोड़े मानते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग। ये तो जिम्मेदारियों से भाग गया, ये हम लोग हैं तो जिम्मेदारियां ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है कई बार, सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो इस बात पर समझने का प्रयत्न करना है हमें कि अगर दुख से भागना ही भगोड़ापन है तो हमारे लिए स्वीकार्य है।
हमारे लिए स्वीकार्य है। और ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है कि दुख से भागना नहीं है, वो वीरता जिसको कोई माने, दुख से घबराना नहीं है। आ बैल मुझे मार कि 6 लेन 8 लेन और 12 लेन या 16 लेन या 22 लेन के रोड पर बीच में खड़े होकर के आ बैल मुझे मार, कोई गाड़ी आकर के मेरे को दुख से कोई परेशानी नहीं है, खड़े हो जाओ जाकर के, किसने मना किया? ठीक है ना। तो दुख से भागना तो बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। नहीं समझ में आते, श्री कृष्ण योगीराज को सामने रख लो, कितना भगोड़ा है, और भगोड़ेपन को बड़े शान से हम लेते हैं, रणछोड़ क्यों जी, रणछोड़ बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। खैर, दुख से भागना दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिमत्ता है, याद रखना। दुख से भागना ही उत्तमता है, श्रेष्ठता है। पर ये समझ करके जब व्यक्ति करता है तो अच्छा होता है। तो कहते हैं तत्व भाक्तयो, एक होता है तत्व यथार्थता, और एक होता है भाक्त। भाक्त कहते हैं अयथार्थता, यानी गौण। तत्व का अर्थ मुख्य और भाक्त का अर्थ होता है गौण। तो तत्व भाक्तयो नानात्व विभागात, मुख्य में और गौण में, दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, नानात्व है, ये अलग अलग है, दोनों एक हो सकते नहीं। तत्व और भाक्त नानात्व, नानात्व मतलब भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। तो तत्व और भाक्तयो, ये सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, तत्व भाक्तयो हो। तत्व और गौण में नानात्व है, पृथकत्व है, अलगाव है, एक जमीन और एक आसमान जैसा, एक पूर्व एक पश्चिम की तरह। तो तत्व और भाक्त में भिन्नता होने से अव्यभिचारा, कोई व्यभिचार दोष नहीं आएगा। भले आदमी तुमने गौण को मुख्य मान बैठे हैं और मुख्य को गौण बना रहे हो। प्रश्नकर्ता ने जो दोष किया है, उसने ये जो कई बार जब व्यक्ति अच्छी बात में भी दोष दिखाता है ना, तो जो नासमझ आदमी होता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो जी, हाँ अच्छी बात है। लोक में होता है ना ऐसा, हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं जी, हाँ तो जी अब इतना बड़ा दुख आए तो ऐसा थोड़ा होता है, ऐसे हाथ रखो ठीक है ना। आदमी बड़ा ऐसा होता है कि वो ऐसे है, चुंगल में फंसता है, आश्चर्य होता है, मतलब उसको ऐसा लगता हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे तो दुनिया में ऐसे चलेंगे तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, वो होगा ये होगा। और वो जो गौण है उसको मुख्य बना लेता है व्यक्ति, और बताने वाले उसको मुख्य बना करके ऐसा प्रस्तुत करते हैं क्योंकि वो खुद उसी स्थिति में। जैसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ का तरफदारी करेगा ना, झूठ का पक्ष लेगा ना, और कभी भी सत्य का पक्ष नहीं ले सकता आत्मना अंदर से। और उसको कोई ना कोई ऐसा तरकीब आता है कि उसको सिद्ध करने के लिए, और आप देखेंगे सबको उसी कटघरी में खड़ा कर देगा वो। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, उनको भी देखो ना, उसने भी ऐसा किया था, और योगीराज को भी खड़ा कर देता है। मतलब बड़े बड़े महापुरुषों को भी अपने पक्ष ले लेता है वो, क्योंकि उसको खुद को करना है ऐसा, है ना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। उसका जो एम, उसका जो लक्ष्य होता है ना, वो लक्ष्य ये है कि उसको उसका पक्ष देना है, और उसकी सिद्धि के लिए उसको कोई आधार बेस तो देना पड़ेगा। ऐसा मेरी बात को कौन मानेगा, ठीक है जी, उसकी बात को कोई मान नहीं सकता। इसलिए कोई बड़ा आधार, उसको एक एविडेंस चाहिए, बहुत बड़ा प्रमाण चाहिए। देखो ये भी ऐसा करते हैं तो मैं तो क्या हूँ जी, मेरे को तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ले लो नौकरी, ले लो सीट ले लो, ये कर लो वो कर लो, ये तो जीवन है जी, तो जीना पड़ता है जी। ऐसा क्यों परेशान हो रहे, क्यों दुखी हो रहे हो, कर लो, ये दुनिया है, ऐसे जीना पड़ेगा हमको। वो आदर्शों में नहीं चल सकती, जीवन नहीं चल पाएगा, कष्टकारक होगा। उस समझौता करने में, उसको उसका पक्ष लेने में उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको कोई ना कोई माध्यम है।
उसको वही उपादेयता लगती है, वही ग्राह्य लगता है, क्योंकि वो खुद ऐसा करता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। और जो ऐसा नहीं करता वो क्यों लेगा उसके पक्ष को? तो इसलिए सत्य को जिताना बहुत कठिन है। सत्य की जीत होती है, बोलना बहुत सरल है, लेकिन सत्य को जिताना है, स्वयं से भी और दूसरों के लिए भी। तो कहते हैं मुख्य और गौण में बिल्कुल अलगपन है, दोनों अलग अलग, एक पूरब है, एक पूरब है, एक तो पश्चिम है। मुख्य को आपने गौण बना दिया और गौण को और मुख्य बना दिया, ऐसे नहीं चल सकता। इसलिए कह रहे तत्व भाक्तयो नानात्व विभागात्। मुख्य और गौण में, यथार्थता में और अयथार्थता में, सत्य में और असत्य में, दोनों बिल्कुल अलग छोर पे खड़े हैं। इसलिए कोई व्यभिचार दोष नहीं आएगा हमारे तीनों हेतुओं में, ऐसा सिद्धांति कहना चाहते हैं। सूत्र स्पष्ट हो गए जी। अब आगे देखिएगा, नित्यमित्यत्र किम तावत् तत्वम। अब वो प्रश्न कर रहा है कि जिसको आप नित्य बोल रहे हो, इसमें यथार्थता क्या है, नित्य का मतलब क्या है, ये समझाइए पहले। नित्यम इति अत्र किम तावत् तत्वम। तावत् का मतलब है पहले। अच्छा आप ये बताइए, कोई ना कोई शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, जैसे हिंदी में बात करते हैं, अच्छा चलो देख, मतलब कोई ऐसे शब्द, कोई बात शुरू करते हो ना आप, कोई भी बात, जब बात शुरू करते ही आप वो कोई ना कोई शब्द पहले प्रयोग करते हैं, वो बात के साथ में उसका कोई लिंक नहीं होता है। अच्छा ऐसा काम करते हैं, या चलो ये करते हैं, अच्छा बैठो आप पहले सो, पहले तो बैठो तो सही, कुछ ना कुछ ऐसा उसको हम अपना फेवर में, अपने अनुकूल बनाने के लिए कोई ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ तावत शब्द भी वाक्यारंभ में हम प्रयोग किया। अच्छा तावत का मतलब, अच्छा चलो बोलिए। सुधा जी अपना माइक बंद करिए। जी, तो तावत का मतलब है, अच्छा पहले आप ये बताइए, नित्यम इति अत्र किम तत्वम। तावत पहले आप ये बताइए, नित्य में तत्व क्या है, मतलब नित्य किसको कहते हैं, उसकी क्या यथार्थता है, उसकी क्या वास्तविकता है, उसका क्या स्वरूप है, नित्य को पहले समझाइए। कहते हैं, अब नित्य को समझा रहे हैं, समझने का प्रयत्न करना। नित्य किसे कहते हैं? अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य आत्महान अनुपत्तिर नित्यत्वम। ये नित्यत्व को समझाने के लिए ये वाक्य है। नित्य किसे कहते हैं? कहते हैं अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य। ये सब नित्यता के विशेषण है। अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य का मतलब है वस्तु अनुत्पन्न धर्म वाला होता है। जिसको हम नित्य कहते हैं वो उत्पन्न धर्म वाला नहीं होता है, उसमें उत्पन्न होने का स्वभाव, धर्म, गुण, विशेषता नहीं होती है। अर्थांतर का मतलब है वस्तु, मतलब वो अर्थांतर अर्थात वो नित्य वस्तु है, वो ऐसा भी एक अलग वस्तु है। अर्थांतर का मतलब है ये वो बिल्कुल अलग है। वो अलग कैसा है? अनुत्पत्ति धर्म, वो अनुत्पन्न धर्म वाला है। मतलब उसमें उत्पन्न धर्म, उत्पन्न विशेषता, यानी ये उत्पन्न होता है ऐसा स्वरूप उसके अंदर नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं आत्महान, अपने स्वरूप को ही नष्ट कभी नहीं कर सकता। वो जिस स्वरूप में हमेशा वैसा ही बना रहता है, उसमें परिवर्तन जिसको आप कहते हैं, चेंजेस जिसको आप कह सकते हैं, वो बदलाव बिल्कुल नहीं हो सकता। आत्महान कभी नहीं होता उसका। आत्मा का मतलब स्वरूप, अपने स्वरूप को हान, समाप्त कभी नहीं कर सकता। वो अपने स्वरूप में वैसा का वैसा बना रहेगा, वो नित्य होता है। ऐसे अनुत्पन्न धर्म वाले तत्व को नित्यत्वम, उसको नित्य कहते हैं। तो दो विशेषताएं दी है इसमें, अनुत्पन्न धर्म और आत्महान। जिसमें उत्पन्न धर्म नहीं मिल सकता है, और जिस जिस वस्तु में उत्पन्न धर्म आपको दिखाई दे तो आंख मीच करके समझ लेना वो अनित्य है।
और जिसमें आत्महान दिखता है, जिसमें परिवर्तन दिखता है, जिसमें बदलाव दिखता है, जिस किसी भी वस्तु में, तो समझ लेना वो अनित्य है। और जिसमें ये दोनों धर्म नहीं दिखते हैं तो समझ लेना वो नित्य है। फिर कहते हैं तच्च अभावे न उपपद्यते, और ये जो धर्म है ये अभाव में सिद्ध नहीं हो सकते। जिस घटाभाव को आप रख करके उसको नित्य सिद्ध कर रहे थे, घटाभाव समझ रहे ना, अभाव को नित्य समझ रहा था ना वो, तो जो घटाभाव वो उत्पन्न तो होता है लेकिन नित्य है, ठीक है ना। तो कह रहा है तच्च अभावे न उपपद्यते, ये जो दो धर्म बता रहा हूं मैं नित्यता के, ये अभाव में कभी सिद्ध नहीं हो सकते। भाक्तम तो भवति, गौण रूप से तो उसको कह सकते हो आप, भाक्तम का मतलब गौण, भाक्तम तो भवति, वो गौण रूप से बोल सकते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अनित्य होता हुआ भी वो नित्य है। ये जो उसकी जो नित्यता है ये भाक्त प्रयोग है, गौण प्रयोग है। जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं ना प्लास्टिक नित्य है जी, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये नष्ट नहीं होता है जी, प्लास्टिक कमाल की चीजें है, बोलते हो ना आप लोग, नित्य है जी, ये समाप्त नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नित्य दिखते हैं, ये गौण रूप से नित्य है। अरे आखिर प्लास्टिक तो बन के तो आए सामने, उत्पन्न होता है लेकिन नित्य है, समझ रहे ना मेरी बात को। तो ये गौण प्रयोग है, भाक्त प्रयोग कहते हैं ऐसी चीजों को। तो कहते हैं भाक्तम तो भवति, ये गौण प्रयोग तो होता है इसके लिए। ये तत्र आत्मानम आहासीत, ये तत्र आत्मानम आहासीत, क्योंकि वो अपने स्वरूप को तो नष्ट कर दिया था। घड़ा जो है टूट गया था ना, घड़ा का अभाव हुआ है ना, तो उसने अपने स्वरूप को तो नष्ट कर दिया था वहां पर घड़े ने। ये तत्र आत्मानम आहासीत, आहासीत का मतलब एक क्रियापद है, नष्ट कर लिया। जिस घड़े ने अपने स्वरूप को नष्ट कर लिया, अब घड़ा नहीं रहा। यद भूत्वा न भवति, जो घड़ा उत्पन्न होकर के नहीं रहा, अब न जा तो तत् पुनर्भवति, हम ये निश्चित रूप से कहते हैं अब जो घड़ा नष्ट हो गया वही घड़ा दोबारा नहीं हो सकता, इसलिए नित्य है। तत्र नित्य इव नित्य घटाभाव, वो जो घट का अभाव है वो नित्य इव नित्य, वो नित्य के जैसा है, नित्य जैसा है, नित्य इव नित्य, वो नित्य के समान नित्य है। इति अयम पदार्था, ये वास्तव में यथार्थ है। उसकी जो नित्यता है वो नित्य इव नित्य है, नित्य के समान नित्य है। अब जैसे मनुष्यत्व है, पुरुषत्व है, द्रव्यत्व है, गुणत्व है, जितनी भी जातियां हैं, अब कुत्ता तो कुत्ता है जी, कुत्ते की अपनी जाति है, गधे की अपनी जाति है, सब नित्य है। पर ये जो नित्य है ये नित्य इव नित्य है। स्पष्ट हो रहा है सबको? ऐसे घटाभाव भी नित्य है लेकिन ये नित्य इव नित्य है, ये गौण प्रयोग है। तो ये कह रहे हैं तत्र नित्य इव नित्य घटाभावः इति अयम पदार्थ, ये वास्तविकता है। तत्र यथा जातीयक शब्द न तथा जातीयकम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते इति अव्यभिचारः। अब मुख्य प्रसंग पर आते हैं, वो शब्द को लेकर के सारी बातें चल रही हैं जी, शब्द को लेकर के सारी बातें चल रही हैं। वो कहते हैं तत्र यथा जातीय का शब्द, जो जिस शब्द को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिस जाति वाला शब्द है, अर्थात बहुत तीव्र शब्द है, और कोई मंद शब्द है, अपनी अपनी जाति के हैं। कोई वीणा का शब्द है, कोई ड्रम का शब्द है, कोई सितारा का क्या बोलते, कोई अब अलग अलग वाद्य यंत्र है जी, मेरे को सभी यंत्रों के नाम नहीं है, तो सभी वाद्य यंत्रों के नाम अलग अलग है, तो अलग अलग शब्द हैं। तो यथा जातीय का शब्द, जिस जिस जाति का शब्द है, कोई वीणा का है, कोई तंबूरा का है, कोई ड्रम का है, कोई ढोलक का है, कोई किसी का है, ठीक है ना। तो जिस जाति वाला शब्द है, न तथा जातीयकम कार्यम किंचित, उस जाति वाला जो कार्य ये सब उत्पन्न हो रहे हैं और हमारे कानों तक पहुंच रहे हैं,
और एक शब्द दूसरे शब्द को नष्ट कर रहा है, दबा रहा है, उसको समाप्त कर रहा है, बीच में समाप्त कर देता है वो। ऐसा कार्य रूपी किंचित कोई भी शब्द नित्यम दृश्यते, वो नित्य नहीं दिखाई देता है। कोई ऐसा शब्द न तथा जातीयकम कार्यम, ऐसे स्वरूप वाला जो शब्द रूपी कार्य है, कहीं पर किंचित कोई ऐसा शब्द जो कि कार्य के रूप में है, नित्यम न दृश्यते, वो नित्य के रूप में कहीं पर भी शब्द नहीं दिखता ऐसा। इति अव्यभिचार, इसलिए कोई व्यभिचार नहीं होगा हमारे हेतुओं में, हमने हेतु सटीक दिए हैं। आपको भ्रांति हो रही है, आप गौण को मुख्य मान बैठे हो, हम क्या करें, हमने ठीक ही हेतु दिए। भ्रम को दूर करो। आज मैंने एक ऐसे भ्रम को पैदा करने वाले एक ऐसे श्लोक को पढ़ा जिसमें बहुत सारी बातें बताई है, कमाल का श्लोक बनाया व्यक्ति ने। अब मैं वो तो नहीं रखूंगा आपके सामने, यानी भ्रम जो पैदा होता है ना, वो जबरदस्त भ्रम पैदा होता है, ऐसा दिखता है कि इसको कह रहा है या उसको कह रहा, पता ही नहीं लगता किसको कह रहा है ये आदमी बोलने वाला। ये जो वक्ता होता है ना, वक्ता अजीब का होता है ना वक्ता, यही तो वक्तृत्व कला है। जब प्रवचन कर रहा होता है ना, प्रवचन में श्रोतागण बैठे हुए होते हैं, श्रोतागणों में अरे ये तो मेरे बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, अरे ये तो बिल्कुल मेरे बारे में बोल रहा है, सब मेरी कहानी बता रहे हैं, ये तो मेरी कहानी बता रहा है, ये ऐसा का है, इसका मतलब हमारी बातों को सुना तो नहीं है, ऐसा लगता है हम पर आज प्रवचन हम पर ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये वक्ता की अपनी कला, उसकी वक्तृत्व कला है। तो वो किसके लिए बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है, किसी और के लिए बोल रहा है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा संशय पैदा करता है। तो इसलिए कवि ने ऐसे दो बातें ऐसे रखी, ऐसे बहुत सारी बातें कही है दो वस्तुओं के बारे में कि आखिर ये कह किसको रहा है, ठीक है ना, किसको कह रहा है ये। और वो उदाहरण दिया है राजा का और पर्वत का। उसने उस श्लोक में कवि ने राजा और पर्वत को ऐसा खड़ा कर दिया है, और दोनों ही बातें यानी बहुत सारी बौछावर कर दिया उसने, मतलब बहुत सारे गुण रख दिया है और दोनों पर लागू होते हैं। अब हमें परेशानी हो रही है कि ये राजा को बोल रहा है या पर्वत को बोल रहा है। पर्वत का मतलब जानते हैं ना, पहाड़। तो जैसे जैसे शास्त्रों में हम प्रगति करेंगे, शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे, तो हमको ये संशय जो है कब दूर होंगे जी, संशय स्वाध्याय से, ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति, सत्य के प्रति। ये जो हमारे आखिर आदमी जो परेशान होता है ना, सत्य को स्वीकार ना करके असत्य में जो झुक जाता है, उसको बड़ा संशय है किसका, सत्य पर। उसको भरोसा नहीं है सत्य को अपनाऊंगा तो मेरी नैया को पार करा देगा। मेरे जीवन में बहुत मुसीबतें आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, और सत्य को अपनाऊंगा तो ये सारे कष्ट कभी इन कष्टों से मैं पार ही नहीं हो पाऊंगा। बहुत मुसीबत लगता है, नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं सीट नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग में या कहीं मेडिकल में, कहीं कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस का। ये सब दुनिया भर की समस्याएं होती है व्यक्ति के जीवन में, बहुत सारी समस्याएं होती है। उसको भरोसा नहीं है सत्य पर, श्रद्धा ही नहीं है, उसको एहसास ही नहीं है, वो संशय में है। अंततो गत्वा आत्मा के अंदर गहराई में घुस करके आप देखेंगे, संशय नहीं मिटा उसको। और शास्त्र क्या कहता है, संशयात्मा विनश्यति। जो संशय रखता है ना, वो पार नहीं हो पाता। विनश्यति का मतलब है यूं ब्लास्ट होकर के नष्ट होता है, ऐसा नहीं है। संशयात्मा विनश्यति का मतलब है संशय रखने वाला आदमी आगे गति नहीं कर सकता, उसकी गति तो रुक जाती है। इसलिए इन पर हमें बहुत संशय, गहराई में जाकर के देखेंगे संशय है। और जब तक संशय रहेगा तो हम एक पक्ष में नहीं रहते हैं, दोनों पक्षों में लेकर के चलते हैं। आए राम गए राम,
जब कोई चारा नहीं है तो वो मानना पड़ता है जी सत्य को, क्या करें, और कहीं चारा मिल जाए तो झुक जाता है, वो कर लेता है, अवसरवादी जिसको आप कह सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जीवन में, ये सारी ऐसी मुसीबतें आती रहती है व्यवहार में। तो आदमी, बड़े बड़े लोग भी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, इसमें कोई साधु और संत और गृहस्थी और वो अस्थि कोई इसमें सामने नहीं आएंगे, ये सब एक ही पंक्ति में हैं। तो सबको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर हम लोग झुक कर के और कहाँ क्या कर पा रहे हैं। तो इन सबसे ऊपर उठना पड़ता है। गलती करके जब व्यक्ति सुधर जाता है, समझ में आता है, झट पकड़ लेता है अपने सही रास्ता को, और गलती करके गलती समझ में आता है, उसी गलती को छुपाने के लिए उसी में लगा रहे, तो फिर तो वो तो पार नहीं हो पाएगा। उसे बाहर निकलना है। ठीक है, सभी से गलतियां होती है, सबसे गलतियां होती है, आखिर आदमी है ना हम लोग। तो इन्हीं गलतियों से ऊपर उठना है हमको। एक बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, बढ़ो आगे। अब गिर गए तो आप ऐसे थोड़ा जी बरसात में गिर गए तो अब गिरे पड़े रहेंगे वहाँ पर। अरे कीचड़ लग गए तब उठो ना, खड़े हो जाओ, धो लो वस्त्र को, और क्या हो सकता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो जिस तरह का शब्द है वो कार्य है, तो उसको नित्य देखा ही नहीं जा रहा है। इति अव्यभिचारा, इसलिए हमारी जो स्थिति हमने जो हेतु दिए, 3 प्रकार के हेतु, ये बिल्कुल सटीक हेतु हैं, इसमें कोई व्यभिचार दोष नहीं आएगा। जो आपने व्यभिचार दोष दिया है वो जो है कैसे दिया है व्यभिचार दोष, वो मुख्य और गौण को न समझ करके दिया है। मुख्य और गौण को न समझ करके किया है। अगर आप मुख्य और गौण को समझ लेते, तत्व को और भाक्त को समझ लेते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होती। ये बात कही यहाँ पर। फिर आगे कहते हैं, यद्यपि सामान्य नित्यत्वादिति इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यम ऐन्द्रियकमिति। आदि मत्तु का उत्तर दिया है जी 15वें सूत्र में। 15वें सूत्र में आदि मत्तु का उत्तर दिया है, ठीक है ना। 3 हेतुएं हैं ना, 3 हेतुएं, तो तीनों में से एक हेतु का उत्तर दिया 15वें सूत्र में। अब 16वें सूत्र में इंद्रिय ग्राह्य को उसने व्यभिचार दोष दिखा दिया, इंद्रिय ग्राह्य को, उसका उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि सामान्य नित्यत्वादिति, सामान्य भी नित्य होता है इंद्रिय ग्राह्य होने से, तो इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यम ऐन्द्रियकमिति। इंद्रिय प्रत्यासक्ति, प्रत्यासक्ति का मतलब इंद्रिय के निकट आकर के ग्रहण होने योग्य जो शब्द है, इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यम ऐन्द्रियकम शब्द, ये शब्द के विशेषण है ये सब। तो जो इंद्रिय प्रत्यासक्ति, जो इंद्रिय के निकट आकर के, यानी कर्णेंद्रिय के, श्रोत्रेंद्रिय के निकट आकर के जो शब्द गृहीत होता है, इसलिए वो ऐन्द्रियक है, और ऐन्द्रियक होने से वो अनित्य है, ऐसा आप बोल रहे हो। तो सामान्य नित्यत्वात्, सामान्य नित्य है, फिर भी वो ऐन्द्रियक है, इसलिए आपका जो हेतु है वो दोषपूर्ण है, ऐसा आपने जो बोला था। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, संतान अनुमान विशेषणात्, ये उत्तर है उनका। संतान अनुमान विशेषणात् नित्येषु अव्यभिचार इति प्रकृतम, नित्यों में कोई व्यभिचार नहीं होता है, अर्थात नित्यों में कोई अनेकांतिकता नहीं होती है। नित्य हमेशा नित्य रहेंगे जी, नित्य अनित्य नहीं बनते। ये प्रसंग में आ रहा है। वो कहते हैं, न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्या शब्दस्य अनित्यत्वम। देखो भले आदमी, हमने ये नहीं बोला है कि वो इंद्रिय से गृहीत होता है इसलिए नित्य। इस बात को समझने को, वक्ता के अभिप्राय को न समझने के कारण से बहुत सारी भ्रांतियां होती है। आपने तो कहा था खुद ने, आप थोड़ा याद करके देखो, आप अपने 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 शब्दों से कहा था आपने, आप मुखर्रे हो। कई बार वक्ता के अभिप्राय को न समझने के कारण से श्रोतागण भी वक्ताओं के प्रति वैमनस्य पैदा करते हैं, या पति पत्नी या जो भी हमारे निकट के संबंध होते हैं जिनके साथ में, उनके साथ में भी हम वैमनस्य पैदा करते हैं, क्योंकि कथन को समझ नहीं पा रहे होते हैं। कहते हैं, न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात्, इंद्रिय से गृहीत होता है इसलिए नित्य है।
इसलिए अनित्य है। इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात, इंद्रिय से ही गृहीत होता है, इसलिए वो अनित्य है, ऐसा शब्द को हमने नहीं बोला है। हाँ, ये जरूर बोला इंद्रिय ग्राह्य होने से, इसका ये मतलब नहीं है कि इंद्रिय ग्राह्य होने मात्र से वो, यानी इंद्रिय ग्राह्य हेतु है, यानी इंद्रिय जो इंद्रिय से गृहीत होता है वो अनित्य होता है, ऐसा हमारा बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। किम तर्री, फिर क्या अभिप्राय है जी आपका? तो कहते हैं इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यत्वा। अब बातों को समझने का प्रयत्न करना, दोनों में बहुत अंतर हो गए जी। शब्द का प्रसंग है, इंद्रिय ग्राह्य है, ये बोला जरूर है, इंद्रिय से गृहीत होता है इसलिए अनित्य, ये तो शब्द बोला, हम अपने वचन से हम मुकर नहीं रहे, हमने यही बोला, लेकिन उस वचन का अर्थ समझ लो। हमने ये नहीं बोला है इंद्रिय से गृहीत होता है इसलिए वो अनित्य है। हमने फिर क्या बोला है, हमारा क्या मतलब है? तो कहते इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यत्वा, क्योंकि शब्द तो इंद्रिय के पास आता है, कर्णेंद्रिय के पास में, तो इसलिए कह रहे इंद्रिय प्रत्यासक्ति, इंद्रिय के निकट आकर के गृहीत होने से वो अनित्य है। ये हमारा अभिप्राय है। वक्ता के अभिप्राय को आपको समझना चाहिए ना। संतान अनुमानम तेन अनित्यत्वमिति, और जहां संतान का अनुमान होता है, तो जहां संतान होता है वहां अनित्य होता है। संतान का मतलब है जो शब्द जहां पैदा हो रहा है, वो शब्द जहां पैदा होता है वहां अलग प्रकार से सुनाई देता है। हाँ, याद रखना, मान लो दूर कहीं शब्द पैदा हो रहा है, वहां अलग प्रकार से सुनाई देता है, और बीच में कोई खड़ा है उसको थोड़ा अलग प्रकार का, और अंत में किसी और छोर में कोई खड़ा है उसको अलग प्रकार से, एक जैसा नहीं सुनाई देता शब्द, याद रखना। उसमें जो तीव्रता होती है, जो शब्द का जो स्वरूप होता है, जो सौंदर्य, शब्द के बहुत सारे गुण होते हैं, मतलब शब्द की बहुत सारी विशेषताएं ऐसे आप कह सकते हैं, वो जैसा वहाँ शब्द पैदा होता है वैसा ही वहाँ नहीं सुनाई देता है, उसमें थोड़ा बदलाव होता है, और वो शब्द संतान के कारण से होता है। अर्थात जो शब्द वहाँ बोला है, वहाँ निकला है, वही शब्द उस तक पहुँचता नहीं, अंतिम छोर वाले तक, इसलिए उसमें बदलाव आ रहे हैं। ये शब्द की सूक्ष्मता को पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और वो शब्द दूसरे शब्द को, दूसरा तीसरे शब्द को ऐसे उत्पन्न करता हुआ वहां तक पहुंचा है, और उसकी अपनी सीमा है, कान तक गति कर सकता है वो शब्द। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं बोलूँगा और दिल्ली तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। उसकी अपनी सीमा है, कमरे के बाहर तक पहुंच सकता है, जो जैसा हमने बोला है। तो कहते हैं शब्द संतान, शब्द का संतान है, यानी एक शब्द दूसरे को, दूसरा तीसरे को, जो जहां शब्द उत्पन्न हुआ है वो शब्द दूसरे को उत्पन्न करके समाप्त होता है, वो दूसरे को ऐसा करते करते आगे पहुंचता है, इसलिए भेद होता है सुनने वालों में। इस शब्द संतान से अनुमान होता है वो अनित्य है। यह हमारा हेतु था कि इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्य, ये हेतु हमारा, इसमें व्यभिचार आप नहीं दिखा सकते हैं। ये समाधान किया है, दो समाधान किए जी। आदिमत्तु का उन्होंने व्यभिचार दोष को हटा करके समाधान किया, और इंद्रियकत्व का भी व्यभिचार दोष को हटा करके समाधान किया है। अब तीसरा समाधान है जो कृतकवत जो हेतु है उसका समाधान हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।